जिन किसानों पर जबरदस्ती 3 कृषि कानून लादे जा रहे थे, जिन किसानों पर पानी की बौछार से लेकर बुलेट तक का इस्तेमाल किया जा रहा था, अब उन्हीं किसानों के सहारे या यूं कहा जाए उनके चरणों में लंबलोट कर रही है सरकार। नरेंद्र मोदी साहब का हाल ही में दिया गया बयान सिर्फ किसानों के प्रति चिंता नहीं है, अपनी साख, अपनी इज्जत को बचाने का एक तरीका भी है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। जाटों में खासी नाराजगी है, उनके अपने एक नेता का निधन हो गया। कैसा उनके साथ सलूक इसी सरकार ने किया वो उन्हें पता है। उनकी बेटियों के साथ क्या सलूक किया वो किसानों को और जाट नेताओं को पता है कि जगदीप धनखड़ के साथ क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि दावा किया जा रहा है जाट नेताओं की तरफ से कि जगदीप धनखड़ साहब के साथ कुछ हो तो नहीं गया। एक नहीं, दो नहीं, कई बड़ी खबरें आपको दिखा रहा हूं और दिखाऊंगा कि कैसे मोदी सरकार इस पूरे खेल में फंसी है। अब शरणागत नजर आ रही है लेकिन चाहती नहीं है कि जगदीप धनखड़ साहब कैसे भी करके सार्वजनिक तौर पर सबके सामने आए। यह बात दावे के तौर पर जो सामने आई, उस दावे को सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। यानी आप सोचिए, जयंत चौधरी कभी भी एनडीए से इस्तीफा दे सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। क्योंकि उन पर भी यह प्रेशर बन रहा है कि जाटों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, क्या उसे देखकर भी जयंत चौधरी का दिल दुखता नहीं है? क्या उन्हें परेशानी नहीं होती है? एक एक चीज दिखा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जाटों की नाराजगी यूं ही आसमान पर नहीं है, क्योंकि मसला सिर्फ एक मसले पर नहीं है। कैसे जाट बेटियों के साथ बदसलूकी हुई, फिर सत्यपाल मलिक, उनके साथ क्या हुआ, कैसे उन्हें फंसाया गया। जब वो अस्पताल में जीवन और मौत के बीच लड़ रहे थे तब जांच एजेंसियां पहुंच रही थी। जांच एजेंसियां तब पहुंच रही थी, वो जांच एजेंसियां जिन्हें इतनी शर्म नहीं कि तब जाकर पूछें। जो बीजेपी के सामने, मोदी शाह के सामने शरणागत हो गए नेता, कहते हैं उनके खिलाफ एफआईआर नहीं मिल रही है। एफआईआर ही नहीं, क्या करें हम? उनके खिलाफ एफआईआर नहीं मिलती, लेकिन हां मिलती किसके खिलाफ है? सत्यपाल मलिक के खिलाफ। तड़प तड़प कर उनकी जान चली गई। और जब उनका निधन हुआ उसके बाद भी आपने देखा, राज्यपाल रहते हुए भी राजकीय सम्मान नहीं दिया, घंटों लगा दिए। मोदी ने तो दे भी दिया, कई नेताओं ने दिया भी नहीं जो मोदी परस्त नेता है, कि हाँ एक राज्यपाल के लिए कम से कम श्रद्धांजलि देनी चाहिए। ये तमाम तमाशे किए गए। और जगदीप धनखड़ के साथ क्या किया सब जानते हैं। इस्तीफा, आखिरी विदाई भाषण जो था वो नहीं देने दिया, फेयरवेल नहीं देनी थी, और 21 जुलाई के बाद से लगातार गायब चल रहे हैं। कहां है वो? पहले सुनिए, जाट नेताओं का गुस्सा अपने चरम पर है। पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। वो एक सार्वजनिक जीवन जीने वाला व्यक्ति है और वो कैद में नहीं रह सकता, तो वो कैद में है। जगदीप धनखड़ कैद में है। कैद में है क्योंकि उनके फ़ोन बंद और वो किसी से मिल नहीं रहे। तो भारत सरकार बता सकती है, देश का गृह मंत्री बता सकता है, क्योंकि उसके पास सारी एजेंसियां हैं। वो खोज के बताए कि वो कहाँ कैद में है। क्योंकि जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो वो बीमार थे, तो बीमार होंगे तो किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है, देश की जनता जानना चाहती है। या बाद में पता चलेगा एक दिन कि जगदीप धनखड़ जी इस दुनिया में नहीं रहे, तब ऐसी बात कोई किसी के लिए कोई कैसे कर सकता है? जब तुम लोगों ने उसका अपहरण कर लिया तो तुम उसे जिंदा छोड़ोगे? जब तुम उसे जनता से मिलने नहीं दे रहे? किसने किया अपहरण? किस पे शक है? सरकार ने। सरकार का कोई राज है उसके पास, तभी तो वो उसे अपहरण कर लिया, उसका कैद कर लिया उसको। क्यों नहीं उसे सार्वजनिक जीवन में आने दे रहे? क्यों उसके फोन जो है बंद करा रखे हैं? तो अरेन ताऊ ने साफ साफ कह दिया, भरोसा ही नहीं है इस सरकार पर। इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि 21 जुलाई से जगदीप धनखड़ साहब गायब है। यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं कहां? एक व्यक्ति, मैंने मान लिया हो सकता है दिक्कत हो, परेशानी सबको होती है भाई, 20 से ज्यादा दिन बीत गए, एक बयान ना आना। चलिए मैं कह रहा हूं मैं अपने घर पर हूं, बड़ा नेता है भाई, बड़े नेता, उपराष्ट्रपति, घर पर भी मीडिया को बुलाकर दिखाया जा सकता है कि यहां पर है, लेकिन नहीं, ये नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है? छिपाया जा रहा है, बताया जा रहा है, गलती से मीडिया के सामने कुछ ना बोलते हैं। ये तमाम चीजें की जा रही हैं। ये इस क्या 20-22 दिनों से एक व्यक्ति का गायब हो जाना इस देश का, वो भी कोई ऐसा नॉर्मल व्यक्ति नहीं, इस देश के उपराष्ट्रपति, और इस्तीफा देने के बाद से गायब है, नदारा तक किसी को नहीं पता। देखिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं क्या कह रहे हैं ये, पढ़िए। ये एबीपी न्यूज की खबर है। ये मसला कोर्ट जा सकता है। अब कोर्ट कैसे जाएगा? पढ़िए। लापता हो गए जगदीप धनखड़, कपिल सिब्बल बोले क्या हैबियस कॉर्पस दाखिल करें? ये इन्होंने क्यों कहा? तो पढ़िए, इसमें आगे लिखा हुआ है, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद हमें उनके ठिकाने के बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने पहले लापता लेडीज जो फिल्म आई थी
उसके बारे में सुना था, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने लापता उपराष्ट्रपति के बारे में सुना। इसमें हंसिए मत, इसके बारे में समझिए, गंभीर विषय है। 21-22 दिन बीत जाते हैं, देश के उपराष्ट्रपति इस्तीफा देने के बाद अचानक गायब हो जाते हैं, किसी से बात नहीं होती, खोज खबर नहीं मिलती, कोई वीडियो सामने नहीं आता, कोई हलचल नहीं होती, कोई फोन कॉल पर बात नहीं होती, और यह भी पता नहीं वो दिल्ली है या हरियाणा, वो कहां चले गए, कोई अता पता लापता। और वो भी तब जब वो मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे थे। यह अचानक से कैसे हुआ, वो कौन से राज है जो सरकार के छिपे हुए हैं? क्योंकि आपने देखा भी, हरेन ताऊ जो जाट नेता, उन्होंने साफ साफ सरकार पर आरोप लगाया। वो कैसा भी सलूक जगदीप धनखड़ साहब के साथ कर सकती है, और कर क्या सकती है, हो तो नहीं गया, कुछ किया तो नहीं। क्यों कह रहा हूं, पढ़िए। अब तो लगता है कि विपक्ष को ही उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। मैंने पहले उन्हें फोन किया था तो उनके निजी सचिव यानी पीए ने कॉल उठाया और कहा कि वह भी आराम कर रहे हैं। इसके बाद किसी ने फोन नहीं उठाया। अब सवाल यह है कि क्या पीए ने ही फोन उठाया? ये कपिल सिब्बल भी क्लियर कर सकते हैं, फोन पर मैं बात कर रहा हूं, मुझे कैसे पता? रोज पीए से थोड़ी ना बात होती है किसी की, ठीक है ना, परिवार का सदस्य थोड़ी ना है जो आवाज पहचान लूंगा। कौन है वो व्यक्ति जिसने बात की कि वो आराम कर रहे हैं, उसके बाद फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा? कपिल सिब्बल जैसे एक बड़े नेता का, मुझ जैसे लोग थोड़ी ना फोन कर रहे हैं कि परेशान किया जा रहा, उपराष्ट्रपति परेशान है। कपिल सिब्बल एक बड़े नेता है, क्यों आते हैं कि करने दी जा रहे? ऐसा क्या था कि आखिरी वक्त में वो खड़गे, जब वो जा रहे थे इस्तीफा देकर, खड़गे साहब से मिल रहे थे, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी, महाभियोग लाया जा रहा था, और जज के खिलाफ जो महाभियोग लाया जा रहा था उसे बीजेपी सपोर्ट कर रही थी उस जज को। यह है था ना खुल्लम खुल्ला। कौन सी कमजोर कड़ी पकड़ी गई थी? इस्तीफा देने के बाद से अचानक से गायब हो गए। कहां है जगदीप धनखड़ साहब? और इन्हें लग रहा है, इसीलिए अभी आगे एक और दिखा दो, किसी का फोन नहीं उठा रहे। क्या अन्य नेताओं ने भी यही बात कही है, फोन नहीं उठा रहे, तो हम क्या करें? हमें क्या हैबियस कॉर्पस दायर करनी चाहिए और कुछ और? गृह मंत्रालय को उस संबंध में जानकारी मिली होगी, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उस पर बयान देना चाहिए। मैं पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में चिंतित हूं। तो विपक्ष भी पूछ रहा है कहां है, कहां है? कोई जवाब देगा इस बारे में? नहीं। आफत आ जाती है अगर कोई और मसला हो रहा होता भी। इस देश के उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति गायब है, किसी को अता पता। गायब शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि विपक्ष तक कह रहा है कि उन्होंने भाई कई बार फोन किया, फोन नहीं उठाया जाता, उठता तो कहते आराम कर रहे हैं, सुबह शाम रात जब फोन करो आराम कर रहे हैं। अचानक से इतनी तबीयत खराब हो गई, इतनी तबीयत, जिस दिन इस्तीफा दिया उसी दिन सदन चला रहे थे वो, और शाम होते होते इस्तीफा देने के बाद अचानक से इतनी तबीयत बिगड़ी, अब वो फोन पर भी नहीं आ पा रहे। ये इतना संभव है क्या? इतना ज्यादा? खुद सोचिए। इसीलिए जाटों में नाराजगी है, और जाटों में नाराजगी से भांपने के बाद क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब? क्या कर रहे हैं मालूम है? किसान हितैषी। मैं किसानों के लिए किसी भी हद तक चला जाऊंगा, कहीं नहीं जाओगे। सबको पता है 3 कृषि कानून लाकर तुमने देश के किसानों के साथ क्या किया। इस देश के बिके हुए ईमान वाले मीडिया वालों ने कैसे इस देश के किसानों को उग्रवादी, आईएसआई से कांटेक्ट वाला, विदेशी ताकतों के हाथ में खेलने वाला, उत्पाती, और तो और कंगना रनौत जैसी नई नवेली सांसद, मैं तो मानता ही नहीं उस महिला को सांसद, लायक ही नहीं है। वो होंगी अच्छी अभिनेत्री, सांसद लायक नहीं है। वो कहती है रेप हुए थे इसमें। ये इनकी विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा है किसानों के प्रति। शर्म नहीं आती? आज किसानों की चिंता सता रही है तुम्हें। 3 कृषि कानून लादकर तुम अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाहते थे, और किसानों का सहयोग क्यों चाहिए? क्योंकि घिर गए, लताड़ पड़ रही है इनके पुराने वाले मित्र से। तो सोचिए आज अपने देश के किसान याद आ रहे हैं, वरना अपने धन्ना सेठों और अमेरिका को खुश करने के लिए अपने देश के किसानों के साथ तो तुम कर रहे थे, वो पूरी दुनिया ने देखा था। अब ये घिर गए, किसानों के मुद्दे पर घिरे, क्योंकि उधर से 50% हो गया टैरिफ, यहां पर जाट नेता नाराज है, किसान नाराज है कि हमारे सतपाल मलिक का निधन हुआ, उनके साथ तो तुम लोगों ने बदसलूकी की, धनखड़ साहब का इस्तीफा कराया, उनके साथ बदसलूकी की, और आज वो गायब है। अपनी साख बचाने की कोशिश हो रही है। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, इनके अपने लोग भी अब सवाल पूछ रहे हैं। पहले देखिए, सूर्य प्रताप सिंह, आप जानते होंगे, ये कैसे बीजेपी पक्ष में लिखते थे, आज इन्होंने ही सवाल किया, किसान का बेटा कहां है? धनखड़ जी, आप जहां भी हो, बस मॉर्निंग वॉक पर मत निकलना। हर कोई डरा हुआ, कुछ भी करवा सकते हैं लोग। ये शर्म नहीं आती? ये बिल्कुल भी शर्म लायक लोग नहीं है। इन्हें कोई देश से चिंता विंता नहीं है देश की, इन्हें सिर्फ अपनी साख की चिंता है। संतोष भारतवंशी लिखते हैं कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ स्वस्थ है। अचानक आनंद फानन में आधी रात को इस्तीफा देने के बाद से हमारे उपराष्ट्रपति महोदय कहां हैं? राहुल गांधी कहां जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये खबर रखने वाली गोदी मीडिया अभी तक एक बाइट नहीं ले पाई। आखिर क्या हुआ था? कि हमारे भी
पूर्व उपराष्ट्रपति जैक मा की तरह गुम तो नहीं हो जाएंगे। मैं आशा करता हूं वो स्वस्थ रहेंगे। ये लगातार सवाल पूछा जा रहा है, ये लगातार सवाल पूछा जा रहा और पूछा जाना चाहिए। जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? नमस्कार।